हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एचमैक की जो होती है उससे कैसे उसकी मैक की जनरेट करते हैं। एचमैक की से कैसे मैक आईडी जनरेट करेंगे, जो मैक आईडी हम मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने कोई एक मैसेज जनरेट किया, उसको एचमैक की से वैलिडेट कैसे करेंगे, उसको उस मैसेज का एचमैक की जनरेट कैसे करेंगे, हैश की जिसे कहते हैं, हैश की कैसे जनरेट करेंगे, और उस हैश की से हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि जो मेरा मैसेज है वो टेम्पर्ड नहीं हुआ है या वो ओरिजिनल मैसेज है। ठीक है, उसका हम लोग लाइव एग्जांपल करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास कोई भी की नहीं है, ये पेंडिंग डिलीशन दिखा रही है। तो बेसिकली मैं एक नई की क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक EC2 बना रखा है लिनक्स बेस, इसको मैं एक्सेस करूंगा और इसके थ्रू मैं कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा EC2 लॉगिन हो गया। मैं इसको sudo करके रूट यूजर से एक्सेस कर लेता हूँ एंड मैं टेम्प डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो मैं AWS CLI के थ्रू मैं क्या करूँगा, एक HMAC की क्रिएट करूँगा। AWS HMAC क्रिएट AWS KMS क्रिएट की स्पेस, मैंने स्पेसिफिकेशन दे दिया की का, की जनरेट एंड वेरीफाई मैक। ठीक है, तो बेसिकली इस कमांड के थ्रू क्या हो जाएगा, मेरी एक नई HMAC की जनरेट हो जाएगी जिसका स्पेसिफिकेशन 256 होगा। ठीक है, और इसका बेसिकली यूज क्या होगा, जनरेट एंड वेरीफाई मैक। ठीक है, तो इस की के थ्रू हम डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उस डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं कि उस डेटा को टेम्पर तो नहीं किया गया, डेटा की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा हमारा टेम्पर्ड किया हो गया होगा तो वो वेरीफाई फेल हो जाएगा। तो ये हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे लैब में। तो देखिए मेरे पास एक की आईडी बन गई है, जिसकी आईडी 990F से है स्टार्ट। तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। 990F करके मेरी की एक बन गई है, स्टेटस इनेबल है, सिमेट्रिक की है, की स्पेस एचमैक 256 है, एंड ये जनरेट एंड वेरीफाई मैक के लिए यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इस की का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ vi hello world डॉट txt फाइल बना लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं कुछ अपडेट कर देता हूँ। हेलो ऑल, this is sample file for this is sample file for testing HMAC की। ओके, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं इस फाइल को सेव एंड एग्जिट कर लेता हूँ। फाइल मेरी रेडी है। ठीक है, हेलो ऑल, दिस इज माय सैंपल फाइल फॉर टेस्टिंग HMAC की। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि इस फाइल को, जो डेटा है मेरा, इस फाइल को मैं इस की के थ्रू, जो की बनी है, इसकी एक हैश वैल्यू जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर उस हैश वैल्यू से हम वेरीफाई करेंगे कि मेरी फाइल टेम्पर्ड है या नहीं है। फिर मैं जानबूझ के उसको टेम्पर्ड करूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा कि वेरिफिकेशन जो होता है वेरीफाई, ये फाइल में वेरीफाई होती है इसमें एचमैक की से या नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने अभी सिंपल से एक फाइल बनाई है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है। इसमें मैंने कुछ सैंपल डॉक्यूमेंट स्टोर कर दिया है, या कुछ सैंपल कंटेंट स्टोर कर दिया। अब मैं इस की का यूज करके, जो मैंने अभी बनाई है एचमैक की का, इसके लिए इस फाइल का मैं मैक आईडी जनरेट करूंगा या डाइजेस्ट की जनरेट करूंगा, और उसके बाद उस डाइजेस्ट की से मैं इस मैसेज को वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो क्लियर कर देता हूं मैं। सो बेसिकली डाइजेस्ट की या मैक आईडी जनरेट करने की कमांड होगी AWS KMS जनरेट डैश मैक हाइफन मैसेज। किस मैसेज के लिए करना है मुझे, वो मैसेज आपको मेरे पास फाइल में है, तो मैं लिखा फाइल बी कोलन स्लैश हेलो वर्ड। हाँ, तो देखो आगे आ गया 2 बार।
तो मैंने लिखा हाँ, फाइल भी hello world डॉट टी ये फाइल थी मेरी। इस फाइल के लिए मुझे मैक की जनरेट करनी है या डाइजेस्ट की जनरेट करनी है। देन की आईडी कौन सा यूज करूँगा, KMS की, ये वाली की आईडी है। इसको मैंने कॉपी किया, जो भी मैंने की आई बनाई है उसको कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, की आईडी मैंने वहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। उसके बाद आपको बेसिकली एल्गोरिथम डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा मैक डैश एल्गोरिदम दम। ठीक है, मैक दैट एल्गोरिदम डिफाइन करना होगा आपको। और क्या एल्गोरिथम, जो की एल्गोरिथम थी, मैंने क्या एल्गोरिथम दी थी, मैंने दी थी एच मैक 256, वही डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं लिखता हूँ एल्गोरिथम एच मैक अंडरस्कोर सा अंडरस्कोर 256। ठीक है, मैं इसको हिट करता हूँ तो देखिए मेरे पास मैक आईडी आ गई। ये देखो, ये मैक आईडी उस की के बिहाफ में आ गई। ठीक है, इस मैक आईडी को मैं सेव कर लेता हूँ कहीं कॉपी करके। ठीक है, या यहीं पर रहने देता हूँ। तो बेसिकली कमांड थी AWS KMS जनरेट मैक मैसेज। किस मैसेज के लिए मुझे मैक की जनरेट करनी, इस फाइल में जो मैसेज है उसके लिए जनरेट करनी है मुझे मैक की। किस की का यूज करना है मुझे, एच मैक की जो मैंने बनाई है उसकी का यूज करना है, तो उसके लिए की आईडी मैंने दी है। मैक का एल्गोरिथम मैंने डिफाइन किया ये, तो जो जिस एल्गोरिथम से आप बेसिकली मैक की को बनाएंगे वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली जो फाइल है उसको वेरीफाई करता हूँ इस मैक की के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैंने फाइल में कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, तो मेरा जो फाइल है वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सेम फाइल ही मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरी फाइल वेरीफाई होनी चाहिए। तो मैं देखो वेरीफाई करने के लिए कमांड यूज करूंगा AWS KMS वेरीफाई टेस्ट मैक। ठीक है, फाइल कौन सी मेरी, हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ पे फाइल लगाना पड़ेगा, फाइल B:\/ हेलो हेलो वर्ल्ड। मैंने हेलो वर्ल्ड फाइल नहीं बनाई है। ठीक है, ओके, तो पहले मुझे मैसेज डिफाइन करना पड़ेगा, मैसेज फाइल B:\/ हेलो वर्ल्ड। तो ये फाइल आ गई। इस मतलब मुझे बताया कि वेरीफाई करो मैं किस मैसेज के लिए, इस मैसेज के जो इस फाइल में है मैसेज, उसके लिए मेरी वेरीफाई करो मैं। ठीक है, उसके बाद की आईडी, आपको कमांड बहुत सिंपल है। की आईडी आपने कहा किस की आईडी के लिए, जो की आईडी मैंने अभी बेसिकली बनाई है उसकी आईडी को मैं फिर से कॉपी करता हूँ, इसकी आईडी के थ्रू वेरीफाई करना है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपको एल्गोरिथम बताना पड़ेगा। तो एल्गोरिथम के लिए वही आपको लगाना पड़ेगा मैक डैश एल्गोरिथम। क्या था एल्गोरिथम, एच मैक सा अंडरस्कोर 256, ये एल्गोरिथम था। तो कमांड बेसिकली सिंपल सी है। ठीक है, एंड देन मैक, मैक मैसेज क्या है, ये वाला मेरी मैक आईडी है, इसके थ्रू वेरीफाई करना है। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से जस्ट मिनट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और लास्ट में ये एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैक आईडी, तो पहले मैंने मैक इस मैसेज के लिए मैक जनरेट किया, कमांड थी AWS जनरेट मैक मैसेज। जो इस फाइल में मैसेज लिखा है उसके लिए मैंने जनरेट किया, किसकी आईडी का यूज किया, मैंने इसकी आईडी का यूज किया और मैक एल्गोरिथम मैंने ये यूज किया, तो मुझे मैक आईडी मिल गई उसकी। अब मैं इस मैक आईडी के बिहाफ में ये चेक करूंगा कि जो ये फाइल है वो टेम्पर्ड है या नहीं है। अगर टेम्पर्ड नहीं होगी तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर टेम्पर्ड होगी फाइल तो ये वेरीफाई नहीं हो पाएगी।
तो वेरीफाई करने की कमांड होती है AWS KMS वेरीफाई मैक मैसेज। किस फाइल को वेरीफाई करना है? इस फाइल को। की आईडी कौन सी की KMS की के थ्रू आपको इसको वेरीफाई करना है? ये वाली उसकी की आईडी है। मैच एल्गोरिथम आपने क्या डिफाइन किया? ये एल्गोरिथम है मैक, एंड देन मैक डिफाइन किया यहाँ पे, और मैक क्या होगी? बेसिकली ये मैक की होगी। तो कमांड बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं चल के देख लेता हूँ। यहाँ मैक में डबल वो होगा। ठीक, चलिए हिट इंटर। तो देखिए ये मैक वैलिड ट्रू है। ठीक है, तो मेरा मैक वैलिड हो गया क्योंकि मेरी जो फाइल थी वो ओरिजिनल फाइल थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस कमांड से मैंने वेरीफाई किया कि मेरी जो फाइल थी ये बिल्कुल सेम फाइल है, इसमें कोई टेम्पर्ड नहीं हुआ है, सेम फाइल है जब इसका मैक जनरेट हुआ। तो अब हम इस फाइल में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, फिर से ये सेम कमांड टाइप करेंगे। तो तब देखेंगे क्या ये फिर से वेरीफाई करता है इस मैक की के बिहाफ में या नहीं। तो मैं इस फाइल को एक्सेस करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और इसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जस्ट इंसर्ट मोड में जाता हूँ, लास्ट में एक डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, और सेव कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस फाइल को टेम्पर्ड कर दिया। ठीक है, अब मैं फिर इस कमांड का यूज करता हूँ और चेक करता हूँ कि अब इस मैक के थ्रू, जो ये मैक है, मेरी फाइल वो प्रॉपर वैलिडेट होती है या नहीं होती। तो हिट एंटर किया, तो देखिए एन एरर कर KMS की मैक एक्सेप्शन, एरर आके मैक एक्सेप्शन की। ठीक है, तो वेरीफाई ऑपरेशन फेल हो गया मेरा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग एच मैक की के थ्रू जो मैसेज होता है उसका ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, उसका मैक की जनरेट कर सकते हैं, उस मैक की के भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मेरा मैसेज है या जो मेरी फाइल है जिसमें डेटा है वो पूरा प्रॉपर वैलिडेट है, उसमें कोई मैन ऑफ द मिडिल अटैक या कोई टेम्पर्ड नहीं किया गया है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये मैक की का एक मैंने एग्जाम्पल करके आपको बताया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा मैक की का क्या फंक्शनलिटी है। अगर अभी भी आपकी कोई डाउट, कोई कमेंट, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।